अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कैप्सूल एमॉक्सल यानी एमॉक्सोसिलिन। ये किस मर्ज़ में इस्तेमाल कराया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या तरीके इस्तेमाल है, क्या इसकी डोजेज है, कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल करवाएं तो बेहतरीन रिज़ल्ट है, कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल ना करवाएं जिसमें इसका बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं है। आज मैं आपको अपनी जो क्लिनिकली लाइफ यानी 13 से 14 साल में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैंने की है और मेरे पास पेशेंट आए हैं, मैंने ये कैप्सूल यूज़ करवाए हैं, कौन से मर्ज़ में मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट मिला, कौन से अमराज में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं मिला, आज मैं वो सब आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप लोगों का पैसा भी बच जाए, आप लोगों का टाइम भी बच जाए। जब भी आपको इस टाइप का कोई भी मर्ज़ हो तो आप एमॉक्सल कैप्सूल स्टोर से लेकर आप यूज़ कर सकेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो बेहतरीन रिज़ल्ट है इस मर्ज़ में है और इस मर्ज़ में नहीं है। तो इसलिए आज मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो प्रॉपर बना लूँ और आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एमॉक्सल के बारे में दे दूँ कि इसको कौन से अमराज में इस्तेमाल करवाया जाए, कौन से अमराज में इस्तेमाल ना करवाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे एक एमॉक्सल कैप्सूल के बारे में वीडियो मौजूद है, लेकिन वो शॉर्ट्स ही है। उसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी सवालात पूछे थे, तो मैंने आज मुनासिब समझा कि थोड़ी सी मैं वीडियो जो है लॉन्ग बना लूँ जिसमें उनके सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई किस मर्ज़ में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है और इसकी क्या डोजेज है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये मुकम्मल तफसीलन आज इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। कैप्सूल एमॉक्सल जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल तो करवाया जाता है, लेकिन किस टाइप के एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है ये ज़रा ज़रूरी है समझना। वैसे तो आप लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक कोई भी हो तो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है इस चीज़ को जज करना सिर्फ डॉक्टर का काम होता है कि किस टाइप के इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सूटेबल है, कौन सा नॉन सूटेबल है। तो आज इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा कि कौन से अमराज में एमॉक्सल कैप्सूल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि कौन से अमराज में इसका जो है बेहतरीन रिज़ल्ट है उसमें इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से अमराज में इसको ना यूज़ करवाएं, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं है यानी नॉर्मल है। उसके बाद फिर इसके डोजेज के बारे में भी बात करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है इसका जो बेहतरीन रिज़ल्ट है वो है गले के इन्फेक्शन के लिए। अगर आप इसको गले के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाते हो तो बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करवाते हो तब भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा अगर आपको बुखार होता है, सिंपल नॉर्मल बुखार होता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो, इसका रिज़ल्ट ठीक है। इसके अलावा अगर स्टोमिक अल्सर होता है, स्टोमिक का प्रॉब्लम होता है, तो उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके स्किन के ऊपर कोई डर्माटाइटिस कोई इशू होता है स्किन का, इसमें भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई एब्सेस वगैरह यानी दाना या रतगढ़ वगैरह निकल आता है तो उन कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हो, इसका रिज़ल्ट ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कान में पस पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, कान में दर्द वगैरह होता है, पस और पीप वगैरह बहती है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दांत में पस पड़ जाती है, अंदर से मली जिसको आम अल्फाज में बोलते हैं निकल आती है, मुंह सूज जाता है या अंदर से जो है पेन होता है दांत में, तो उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके नाक के अंदर कोई दाना निकल आता है, नाक सूज जाती है, नाक में एलर्जी होती है, नाक में जो है जलन होती है या फ्लू वगैरह होता है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपको नॉर्मल खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कट लगता है, चोट लग जाती है, स्टिचेस वगैरह लग जाते हैं, इन कंडीशन में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो। यानी नॉर्मल आम ज़ख़म में भी इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हो, तो इसका जो है रिज़ल्ट अच्छा है। अब आते हैं कि इसका कौन से अमराज में रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन नहीं है। सबसे पहले आप इसको लूज़ मोशन में बिल्कुल यूज़ ना करवाएं, इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा डायरिया में भी इसको यूज़ ना करवाएं, इसका रिज़ल्ट कोई बिल्कुल नहीं है। इसको नमूनिया के लिए भी यूज़ ना करवाएं, इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं है। टाइफाइड के लिए भी इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यानी अब्डोमेन कैविटी कोई इशू है पेट के यानी यहाँ से लेकर चेस्ट से लेकर नीचे नीचे अब्डोमेन कैविटी में अगर कोई इशू है आपको तो इसको यूज़ बिल्कुल ना करें, इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। और गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। छोटे पेशाब की जलन के लिए भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इसको जो है नमूनिया वगैरह के इस्तेमाल करवाते हो तो इसमें भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट
नहीं है। ये मैं चीज़ें आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ, ये वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने अपने मरीज़ को यूज़ करवाई हैं। इसका मुझे जिसमें रिज़ल्ट अच्छा मिला है वो मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। जिसमें रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला तो वो मैंने आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। जिसका रिज़ल्ट अच्छा है इन अमराज में, जिस तरह नमूनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। एंटीबायोटिक के बारे में मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। इस तरह काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपको कोई भी एंटीबायोटिक के बारे में जांचना हो तो मेरी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो प्लेलिस्ट ओपन करके वो हर टाइप के एंटीबायोटिक्स जो है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। उसके यूजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी डोजेज मुकम्मल हर चीज़ उसमें बताई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि मैंने कहा चलो आज आप लोगों को भी एमॉक्सल के बारे में मैं गाइड कर दूं, क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन में हर बंदे के घर में भी, ज़्यादातर घर में भी पड़ा होता है, नॉर्मल रूटीन से लोग ले भी लेते हैं बाज़ार से। तो ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस अमराज में इसका रिज़ल्ट ख़ास नहीं है, आप इसमें इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करवाएँ। इसके अलावा जो है इसके अभी डोजेज के बारे में बात करें तो ये 250 mg और 500 mg में आता है। 250 mg जो है अगर बंदा तकरीबन 12 से 15 साल का है तो एक सुबह शाम कैप्सूल इस्तेमाल करें। अगर यंग है तो एमॉक्सल 250 mg सुबह दोपहर रात यानी TDS यूज़ कर सकता है। अगर 500 वाले यूज़ करे तो वो एक टाइम, नहीं तो 2 टाइम भी यूज़ कर सकता है यंग। लेकिन जो 12 साल से 15 साल तक हैं वो 250 mg कैप्सूल जो है सुबह शाम यूज़ करें। लेकिन ये जो मैं डोज़ आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल है। लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका डॉक्टर आपके मर्ज़ को देख के उसके मुताबिक ही आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि जब भी डोज़ होती है एंटीबायोटिक की, वो पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसके मर्ज़ को देख के, उसकी सवेयरनेस को देख के उसी हिसाब से ये चीज़ रिकमेंड की जाती है। यानी डोज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये आपको वही आपका डॉक्टर जो है वही रिकमेंड करेगा। लेकिन नॉर्मल आम रूटीन में जो डोज़ चलती है वो मैंने आज आप लोगों को बता दी, यानी इसकी ये डोज़ है। और इसकी बनाने वाली कंपनी जो है वो GSK कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। इस तरह और भी लोकल कंपनियां हैं जो एमॉक्सल कैप्सूल को बनाती हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो है GSK कंपनी का, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इसको एमॉक्सल नाम से बनाती है। ये आपको नॉर्मल हर एक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो, इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल हो सकता है कि अगर किसी टाइम आपको जो है वॉमिटिंग आ जाए, इस्तेमाल करने से चक्कर आ सकते हैं, या खुदा न खास्ता आपके स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह बन जाते हैं इसके, यानी इतने सवेयरनेस टाइप वाले साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।